हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज है 10 तारीख मंगलवार और यहाँ का मौसम देखिए 9 बजने वाली है सुबह की। और फिर भी ऐसा मौसम हो रहा है, चारों तरफ देखिए धुंध 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 धुंध, चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से ऐसा मौसम हो रहा है। 2 दिन साफ रहा था, बाकी फिर वापस ऐसा का ऐसा हो गया गाइस। तो चलिए अब चलते हैं कॉलेज। आज दूर से पहाड़ देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल बदल ही बदल उड़ रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक देखिए ऐसा मौसम हो रहा है। 9 बज गई है फिर भी ये देखिए चारों तरफ एक जैसा मौसम हो रहा है, बहुत भयानक। हम नेहा के साथ सुबह नीचे आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा घूमना भी हो जाए और यहाँ तक थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाए। यहाँ का नया नया कि यहाँ पर रोज़ क्या क्या बनता है बच्चों के साथ, ये तो हमने जान ही लिया है। और अब चलते हैं ऊपर वापस रूम में, नहाएंगे धोएंगे गाइस। अभी तो नहीं नहाएंगे, थोड़ा लेट नहाएंगे, ठीक है एवरीवन। सुबह की बज गई है 10 और हमें आए हुए बहुत देर हो गई। हमने 1 घंटा यूँ बर्बाद कर दिया। 1 घंटे में तो अभी हमारा सारा काम हो जाता, पर कोई बात नहीं, अब लग जाते हैं क्योंकि पूरा रूम की झाड़ू पोछे तो हो ही गए हैं। बस अपना बेड समेटना है। बेड समेटने के बाद थोड़ा सा बर्तन साफ करके फिर नहाएंगे गाइस। तो चलिए आज कुछ अलग बना के खिलाएंगे नेहा को, तो उसकी तैयारी में लगेंगे। तो पहले काम कर लेते हैं फटाफट। भाई आज हमने फाइनली डाई लगा ली है क्योंकि बिल्कुल वाइट वाइट बाल हो गए थे, वीडियो में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ये, तो हमने डाई लगा ली है। और अब हम मेथी साफ करेंगे क्योंकि आज हम नेहा के लिए कुछ अच्छी अच्छी डिश बनाएंगे, है ना। जब तक यहाँ है जब तक उसको कुछ ना कुछ बना बना के रोज़ खिलाते रहेंगे। और जिस दिन जाएंगे उस दिन बहुत रोने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, है ना। तो डाई सूखेगी जब तक हम मेथी साफ कर लेते हैं। तो ये है मेथी, हम कल लेकर आए थे। और यहाँ पर एक ये वाली गुच्छी ना, इसको मात्र 10 रुपए की देते हैं। तो हमने बहुत कहा उनसे, उसके बाद हमने एक 10 रुपए की 2 लच्छी ली है ये। तो ऐसे हम 30 रुपए की ये मेथी है, इतनी सी। अब इसको साफ कर लेते हैं पहले, फिर आगे का काम करेंगे गाइस। तो चलो फटाफट मेथी साफ कर लेते हैं। सुबह की 11:30 बज गई है और हम नहा धो के हो गए फ्री। और बाथरूम में कपड़े रखे हैं, पहले कपड़े डाले आते हैं और उसके बाद फिर दूसरा काम देखेंगे गाइस। तो चलो पहले फटाफट से कपड़े डाले आते हैं। और देखो आज हमने बाल भी तो भाई आज बन रहे हैं नेहा के लिए मेथी के पराठे। और मैंने काट लिया है, इसी में प्याज भी है और हरी मिर्ची, धनिया और आटे में, ये तीनों चीज़ें तो मिक्स कर ली मैंने। और फिर मुझे याद आया कि भाई अपनी फैमिली को तो दिखाया नहीं अपन ने, तो भाई आज है ना ये सारी चीज़ें तो मैंने कर दी है मिक्स इसमें, प्याज हरी मिर्ची धनिया तो। और अब लाते हैं मेथी और मेथी भी डालते हैं इसमें। कल 30 रुपए की मेथी लाए थे ना, उसने दी थी हमें 6 गुच्छियाँ छोटी छोटी सी, 30 रुपए की। और उसमें से ये मान लो पूरी खराब ही निकल गई हो तो। और थोड़ी सी मेथी निकली, उसको मैंने साफ करके धोकर बढ़िया और काट के और रख रही ये यहाँ पर। अभी दिखाती हूँ आपको। ओह माय गॉड, 30 रुपए की मेथी दिखाती हूँ मैं आपको, अभी देखना थोड़ी सी बिल्कुल। और इतनी महंगाई है ना भाई, यहाँ पर महंगाई। ये है मात्र इतनी सी ये है, थोड़ी सी और है बस, ये इतनी सी मेथी। और मेथी के पराठे खाने थे नेहा को, तो भाई उसको तो बना के देने हैं। तो ये इतनी सी हमारी मेथी है, 30 रुपए की मेथी। तो पहले बात यहाँ नज़र ही नहीं आई, कल जाके मुझे एक जगह नजर आई क्योंकि हम कल चले गए थे मार्केट शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत सामान लेना था नेहा को भी। तो वहाँ पर मुझे दिख गई, तो उसने कहा कि मुझे मेथी के पराठे चाहिए मम्मी, मेथी के सीजन के मेथी के पराठे नहीं खाए मैंने। तो भाई ये इतनी सी मेथी है टोटल, बस ये इतनी सी मेथी है, 30 रुपए की मात्र। ये इतनी सी मेथी 30 रुपए की तो भाई मेथी मिक्स करके रख देते हैं। हम सोच रहे हैं कि आज यहाँ से ये सारा सामान उठाकर, ये सारी चीज़ें यहाँ से टोटल सब उठाकर और इस वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ पर सोच रही हूँ टेबल लगाने की। तो चलो भाई लग जाते हैं क्योंकि यहाँ फालतू सामान पड़े रहते हैं बहुत सारे। तो आज हम नेहा की पूरी रसोई शिफ्ट करेंगे स्टोर रूम में। और स्टोर रूम के जो भी सामान है ना, वो एक इस वाले रूम में इधर, और जो यहाँ एक्स्ट्रा जगह है ना, यहाँ पर रखेंगे कपड़े वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो चलो आज इस स्टोर रूम में पूरी रसोई शिफ्ट कर देते हैं, देखते हैं नेहा का रिएक्शन कैसा होगा आने के। तो लग जाते हैं काम करने में, पर नेहा का टाइम हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि वो खाना खा के चली जाए, फिर शाम को आएगी ना तब उसको पूरा चेंज मिलेगा, है ना। तो अभी नहीं करते हैं, उसको खाना खा के चले जाने दो क्योंकि 1 बजने वाली वो आने वाली है। तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ जब तक, फिर आते ही खाना खा के वो चली जाएगी, फिर अपन लगेंगे। तो भाई मैंने पूरी तैयारी कर ली है और अब आटा लगा देती हूँ क्योंकि नेहा का टाइम होने वाला है, आने वाली है। थोड़ा सा इसमें मोहन दे देती हूँ ताकि मोहन से अच्छे लगते हैं, कस्ता कस्ता लग बनते हैं पराठे, है ना। तो फटाफट से आटा लगा देते हैं। मैंने डाल दिया तेल का मोहन और इसको बढ़िया मिक्स करके
और अब लगा देती हूँ आटा तुरंत प्रभाव के साथ। ठीक है ना। छत पे जा रही थी मम्मी लिफ्ट में चाय पीते हुए छत पे जा रहे हैं गाइस। आ गया है, अरे इनको छत पे लेकर जा रही हूँ। ओ भाई हम आ गए हैं छत पे। वो इतनी ठंडी ठंडी हवा है और मौसम बहुत बेकार। तो आ जाइए, पहले चाय पी लेते हैं फिर बनाएंगे वीडियो गाइस। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि भग गए हम। वैसे रात भी हो गई है। अब सोच रहे हैं कि रसोई आज पीछे शिफ्ट कर दें, देखते हैं कर पाएंगे या नहीं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह की बज गई है 8 और नेहा गई है नहाने और मैं उठ गई हूँ। तो चलिए पहले गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी कर लिया है, ये देखिए। सबको गर्म पानी पीना चाहिए, हम भी पी लेते हैं। चढ़ा दी है हमने चाय, चाय उबल गई है। नेहा ना के आ जाए फिर छानेंगे इसको। नहा धो के रेडी हो गई है और आरिफा भी ना के आई, अब तैयार हो रही है वो। और हमने ले ली है चाय और चाय पीने के बाद आ गए हैं नीचे। और नीचे का मौसम बिल्कुल साफ़ है। आज देखो धूप खिली हुई है, बदल बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जंगल ऐसा दिख रहा है। और कल तो देखा था ना आपने, थी तो सही मगर कम थी, आज ही तो साफ़ हो गया है। और नेहा पता नहीं कहाँ चली गई है, आज लेट हो रही है ज़बरदस्ती। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। देखो हम जा रहे हैं नेहा को छोड़ने और हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। और ये यूँ कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी स्कूल छोड़ने जा रही है, जैसे फर्स्ट सेकंड में बच्चे पढ़ते हैं ना और मम्मी छोड़ने जाती है, वैसे छोड़ने जाती है मैं आजकल इसको रोज़। और ये कुछ ही दिन का पल और बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, 1-2 दिन बाद फिर निकल ही जाएंगे। तो आसान नहीं होता, चाहे यहाँ के बच्चे हमारे आमने सामने बातें करते रहे, हमें कुछ समझ नहीं आता। कल वो बाई जी भी बेचारी बातें करने की बहुत कोशिश कर रही, मेरे रूम में आकर खाना खा रही थी, उसका लॉक लग रहा था तो, पर कुछ बात नहीं कर पाते यार। बच्चों की लाइन लगी हुई है, थोड़ी देर में सब सिमट जाएगा, अभी आधा घंटा भी नहीं लगेगा, जिसमें बच्चे सारे पहुँच जाएंगे अपने अपने जगह पे हॉस्टल। और खाना खाया और गए कॉलेज। ये है भाई नाश्ते में बड़ा, इसको बड़ा बोलते हैं यहाँ के लोग। और नया तो खाती नहीं है बिल्कुल भी, मूसली लाती है वो खाती है दूध के साथ। और सब बच्चे लगे हुए हैं नाश्ता पानी, वही चावल की चीज़ें अलग अलग तरीके से बना के बच्चों को दे देते हैं, बाकी अलग कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ का नाश्ता बाप रे बाप कुछ काम का नहीं है, पर क्या करें, बच्चों को तो खाना ही पड़ेगा। और यहाँ के केले के साइज वो देखो डिज़ाइन कैसे बने हुए हैं, उगी जड़ से ऐसे उग रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। तो आज हमको याद आ गया, मैंने कहा चलो आज ऑडियंस को दिखाते हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। 9:15 9:30 बजने का टाइम हो गया है और सब बच्चे खा पी कर चले गए हैं कॉलेज। और हम भी आ गए हैं वापस, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके। और अब चलते हैं वापस हॉस्टल। और इतनी सी दूरी है मात्र, ये सामने हॉस्टल है और ये इधर कॉलेज आ गया। और बस ये रास्ता है बीच में इतना सा, यहाँ से लेकर वहाँ तक ज़्यादा फैसला नहीं है, आराम से आ जा सकते हैं बच्चे। बस रात के टाइम पर लड़कियों को अलाउ नहीं है बस इधर आना, क्योंकि बिल्कुल एरिया सुनसान है और जितने भी लोग हैं ना सब काम करने वाले मज़दूर हैं। तो लड़कियों के लिए हॉस्टल में पहुंच जाता है रात का खाना और लड़के तो आ जाते हैं फिर भी। ठीक है ना, ये टेक है वहाँ से वहाँ तक, चढ़ाई चढ़ाई है इसमें टोटल। और उतरते हैं ना तब तो आराम से भग भग के चले जाते हैं। और गाड़ियाँ भी है, जो सीनियर हैं उनके पास तो गाड़ियाँ भी है। नेहा को छोड़कर आ गए हैं और अब हम नहा लेते हैं गाइस। ठीक है, ऊपर जल्दी आ गई ना तो भाई अभी तक झाड़ू पोछा करने नहीं आई। और ऐसा करती है बस, जो सामान जहाँ रहेगा ना वहीं कर देगी। तो आज मैंने पहले सारा सामान समेट दिया है और अब थोड़े से चाय के बर्तन हैं, इनको मैं साफ़ करके लाती हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे नहाने। तो भाई चलो बर्तन साफ कर लें। कल नेहा बोल रही थी कि मेरी रसोई पीछे उसमें शिफ्ट कर देना, फिर उसके पता नहीं क्या जमी तो बोल रही कि नहीं रहने दो, यहाँ पर ही अच्छी है, यहाँ पर सब दिखते रहते हैं तो खाना भी बनता रहता है, बैठते रहे, फिर उधर जाना पड़ेगा बार बार। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो। तो फिर आज नहीं करी हमने रसोई शिफ्ट और सोरा समेटा तो हो ही गया है। बर्तन साफ करने के बाद हमने ले ली है भिंडी, और भिंडी अब इसको धोकर रख देते हैं जब तक ये सूख जाएगी और फिर बनाएंगे आज नेहा के लिए भिंडी की सब्जी गाइस। और बर्तन मांजने के लिए मात्र यही वाश स्पेशल है, नहाने धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। क्योंकि इन्होंने ना तो बच्चों के लिए कोई किचन बनाया है ना कुछ बनाया है, ना उसमें नल लगाया है ना वाश स्पेशल लगाया, कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ यहीं करनी पड़ती है गाइस। तो यहीं बर्तन मांजते हैं और यहीं पर ही सब्जी वगैरह धोते हैं। और यही नहाने धोने का पूरा इधर देखिए एरिया, सब कुछ इसी में है, नहाना धोना, वॉशरूम वगैरह, ब्रश वगैरह। तो चलो पहले भिंडी धो के और रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी गिरती ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे मंजन वगैरह सब इसी में करते हैं ना, मन खराब होता है। झाड़ू पोछे करने वाले आ गए हैं, पर इनकी लैंग्वेज हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, ये क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, तो कुछ बात ही नहीं कर पाते। और झाड़ू पोछा हो जाता है इसके बाद और आगे का काम देखेंगे गाइस। तो
जहाँ पर झाड़ू लगता है वहाँ लगा देते हैं, जहाँ कोने में रह गया जो रह गया, हो गया जो हो गया, बस काम करना है इनको अपना, तो बस हो गया। देर से इंतज़ार कर रहे थे कि पोछा लगाने वाली आएगी, मगर अभी तक कोई भी पोछा लगाने वाली नहीं आई और मैं इनके चक्कर में इतनी देर से बैठी हुई हूँ। तो भाई मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो भाई हम हो गए हैं तैयार नहा धो के और बाल वगैरह बना के, और अब हम लाए थे ना भिंडी धोकर, तो भिंडी काट लेते हैं। और यहाँ पर गर्म पानी की कोई कमी नहीं है, खूब आराम से नहाओ, खूब गर्म पानी आता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है ना, तो बाथरूम में हमेशा गर्म पानी रहता है। तो हम नहा धो के आ गए। चलो अब भिंडी काट लेते हैं फटाफट से और बनाएंगे अब नेहा के लिए भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैं पहले धो के रख गई थी, आपको दिखाया था हमने। तो इसको बढ़िया से पोंछ कर और सब्ज़ी काट लेते हैं, फिर छोंकेंगे सब्जी। तो भाई हमारी भिंडी कट के रेडी हो गई है, और अब चलिए भिंडी की सब्ज़ी छोंक देते हैं फटाफट से, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनेगी ना जब तक नेहा का टाइम हो जाएगा। और हमारे पास गैस तो है नहीं, इंडक्शन है, तो उस पर धीरे धीरे बनती है, ये टाइम लगता है उस पर, है ना। तो भाई छोटी सी चीज़ में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तो भाई देखो हमने छोंक दी है भिंडी की सब्ज़ी, ये देखो इस वाली कढ़ाई में हम नेहा को हर एक चीज़ बना के खिला रहे हैं। अब वो कह रही है कि मुझे दाल भी बना के खिलाओ, तो इसमें दाल भी बनाएंगे और इसमें पकौड़ी भी बनाएंगे, इसमें सब कुछ बना के खिलाएंगे उसको हम एक एक करके, जब तक यहाँ रुकेंगे जब तक। और हमें पता नहीं था, वरना हम और भी सामान लेकर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सारे सामानों की ज़रूरत है उसको। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं हूँ तब तक ही तो बनाऊँगी, बाद में कौन ही बनाएगा। तो इस वजह से भी फिर मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग खरीदी नहीं, मतलब शॉपिंग कुछ भी नहीं करी, खरीदी नहीं क्या मैं कुछ भी बोल। बच्चा जो भी मांगता है ना, तो माँ उसको तुरंत फेस्ट कर देती है बनाकर कि भाई खाओ, तुम्हारा मन मत मारो। और वही हम यहाँ पर कर रहे हैं नेहा के साथ। आज तो 1 बजने वाली है और हमने कपड़े भी नहीं डाले, तो हम आ गए हैं बाथरूम में, बाल्टी भर ली है कपड़ों की, आटा लगा के हाथ धोने आए थे, कपड़े देखे तो फिर तुरंत बाल्टी भरी, और अब जा रहे हैं नीचे सुखाने। और नेहा का टाइम हो गया, वो भी आने वाली है, तो चलो फटाफट से कपड़े डालें। यहाँ पर बहुत कड़क धूप है और हम बहुत लेट आए हैं, थोड़ी धूप सेक लेंगे जब तक नेहा आएगी, जब तक यहीं बैठे बैठे। और तार है ना सामने बहुत सारे बंधे हुए हैं, बहुत सी लड़कियां तो ऐसी जो कपड़े उठाती नहीं है भाई, पड़े रहते हैं, है ना, उनके कपड़े ऐसे उड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या करती रहती है छोरियाँ। तो भाई शाम को 5:30 बज गई है और नेहा आ गई है दूध लेकर, और हमने चढ़ा दी इधर चाय। पहले दूध गर्म हो जाए, फिर इसी में चाय बनाएंगे, और चाय पीने के बाद फिर जाएंगे ऊपर छत पर ठेलने के लिए, थोड़ी देर अच्छा लगता है ऊपर जाने के बाद। और खैर हम ही थोड़ी ना रह रहे हैं, यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेसर रह रहे हैं। फिर तो भाई आ जाइए, शाम की चाय का आनंद ले लीजिए, वो भी छत पे, और वो भी बिल्कुल पहाड़ों के पास में। और सुबह सुबह इन पहाड़ों को देखोगे ना, पूरे धुंध से छाए हुए रहेंगे, और अभी सामने वाले पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये वाले सुबह ये वाले पहाड़ नज़र आते हैं जब उठते हैं ना, जैसे खिड़की खोलते हैं तो पता चल जाता है मौसम का अंदर से ही कि हाँ आज बाहर मौसम बहुत ख़राब है। और अभी सूर्य नारायण डूबे नहीं है, अभी उजाला है बहुत, मगर ये पहाड़ बिल्कुल पास में है ना, तो इसके पीछे चले जाते हैं तो बहुत देर तक उजाला रहता है गाइस। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। हमने देखो बच्चे खेल रहे हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है, ये सामने जो कॉलेज दिख रहा है इसका, ये भी एक कॉलेज है, और ये उसका है शायद पॉलिटेक्निक वालों का कॉलेज है ये सामने। और बच्चे खेल रहे हैं, इधर के बच्चे इधर खेलते हैं, दिखाया था हमने आपको। और शाम का खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों का, ये देखिए। तो भाई छत से आ गए हैं नीचे, अब जा रहे हैं लिफ्ट में। और यहाँ पर बहुत सारा हम नीचे रहते हैं और ऊपर 5 फ्लोर है, तो कौन सीढ़ियाँ चढ़े, लिफ्ट है तो फिर गवर्नमेंट की लिफ्ट यूज़ करें ना गाइस। शरीफा इतनी बदमाश लड़की है, मतलब नो टेंशन वाली, सारा सामान ऐसे छोड़ के चली जाती, गेट वेट खुला, हम आए ना तो ऐसे गेट खुला पड़ा था, और सारा सामान ऐसा पड़ा रहता है, कहीं भी फेंक कर निकल जाती है तैयार होकर। खेलने गई हुई जरूर, बाहर खेल रही होगी वो, और मुझे भी कपड़े लाने हैं, तो चलो कपड़े ले आते हैं। हम आ गए थे नीचे कपड़े लेने, जैसे कपड़े हैं पर यहाँ पर सुखाने आना पड़ता है, तो फिर शाम को जल्दी उठा लेते हैं। बहुत सी लड़कियों को तो कपड़े 2-2 3-3 दिन तक उठाती नहीं है भाई लड़कियाँ, देखो अभी तक भी। और ये कपड़े ना सुबह तक पड़े रहेंगे, और कुछ लड़कियाँ खेल रही है बॉल वगैरह। और चलिए